विनय एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनका काम ऐसा था कि उन्हें अक्सर ग्राहकों से मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसी वजह से वे एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रह पाते थे। इस बार उन्हें नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में 1 महीने के लिए काम पर जाना था। चूंकि यह एक लंबा समय था, उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। उनके परिवार में बस वही दोनों थे। जब वे नेपाल पहुंचे तो सर्दियों का मौसम था और वहां भारी बर्फबारी हो रही थी। उनका घर एक छोटे से गांव में पहाड़ी इलाके में था। वहां तक पहुंचने में उन्हें बहुत मुश्किल हुई और वे दोनों थक गए। रात के 12:30 चुके थे। उस इलाके में घर एक दूसरे से काफी दूर दूर थे। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ गिर रही थी। दोनों रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे। तभी उन्हें लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सोचा कि शायद ये हवा की वजह से हो रहा होगा, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया। अगले दिन विनय अपने काम पर निकल गए और उनकी पत्नी घर पर अकेली थी। घर में समय बिताना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ा देख लें। ठंड तो थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। उन्होंने स्वेटर पहना और बाहर निकली। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि घर के पास एक खंभे के पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था, जो उन्हें छुप कर देख रहा था। उन्होंने उसे बुलाया, लेकिन वह भाग गया। अगले दिन भी वही बच्चा उसी जगह खड़ा मिला और उन्हें घूरता रहा। इस बार उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है। बच्चा कुछ नहीं बोला। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसने धीमी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर भाग गया। उनका व्यवहार अजीब था और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रविवार की रात दोनों अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर का मौसम बेहद खराब था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले उन्होंने सोचा कि यह हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन फिर से दस्तक हुई। अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों डर गए, क्योंकि इतनी ठंड में इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर दरवाजे के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। विनय ने जोर से पूछा, कौन है बाहर? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर एक धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो प्लीज, बहुत ठंड है। यह आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। विनय की पत्नी को यह आवाज पहचानी लगी। उन्होंने कहा कि यह वही बच्चा है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें दरवाजा खोलना चाहिए। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, तभी फोन की घंटी बजी। फोन पड़ोस में रहने वाली एक महिला का था, जिससे वह उसी दिन मिली थी। महिला ने चेतावनी दी, अगर आपके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाए तो उसे मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा, लेकिन अभी एक बच्चा दरवाजा खटखटा रहा है। महिला ने कहा, नहीं, वह बच्चा नहीं है, वह एक आत्मा है। यहाँ जब भी तेज बर्फीली आंधी चलती है, वह आत्मा घर घर जाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। अगर कोई गलती से दरवाजा खोल दे तो वह अगले दिन बर्फ में दबी हुई लाश के रूप में मिलता है। यह सुनकर विनय और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन वे पड़ोसी महिला से मिलने गए और सारा मामला बताया। महिला ने कहा कि इस गांव में एक परिवार रहता था जो पहाड़ टूटने की वजह से खत्म हो गया। केवल एक बच्चा बचा था जो दूसरों के घर जाकर खाना मांगता था। एक दिन जब तेज बर्फबारी हो रही थी, वह मदद के लिए दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगले दिन उसकी लाश बर्फ में मिली। महिला ने बताया कि जब भी ऐसी बर्फीली आंधी चलती है, उस बच्चे की आत्मा घर घर जाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। यह सुनकर विनय और उनकी पत्नी हैरान रह गए। जब तक वे वहां रहे, ऐसा 3-4 बार हुआ, लेकिन काम खत्म होने के बाद वे वहां से लौट आए। हालांकि विनय की पत्नी के मन में यह सवाल हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद वह बच्चा जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था, फिर कभी क्यों नहीं दिखा।